नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजया। बिना खाद फर्टिलाइज़र डाले किस तरीके से अपने टेरेस गार्डन में सब्जियों की हार्वेस्टिंग करने जा रहे हैं दोस्तों, आज आपके संग शेयर करेंगे। साथ में कुछ ज़रूरी सीजनल टिप्स भी देंगे कि आगे आने वाले समय की आप क्या क्या तैयारी कर सकते हो। यहाँ पर जो है मेरे टेरेस में लगी हुई है ये लोबिया, जिसे कि बोड़ा भी बोलते हैं, बीन्स भी बोलते हैं। इसको कैसे लगाया था, कब लगाया था, आपके संग ऑलरेडी वीडियो हम शेयर कर चुके हैं। आज इसकी हार्वेस्टिंग दिखा रहे हैं। अच्छा हाँ, एक चीज़ और आपको दिखा दें, मेरा ये शमी का प्लांट बिल्कुल सूख गया था। देखिए इसमें बारिश के पानी से फिर से नई ग्रोथ चालू हो गई है, तो ये दोबारा से इसको फिर से हम गमला दे देंगे। अभी मैंने रूट बॉल निकाल करके बाहर कर दिया था। तो सबसे पहले मेरे फ्रेंड ने हमसे पूछा था कि आप हार्वेस्टिंग क्यों नहीं दिखा रहे हो। तो इसलिए नहीं दिखा पा रहे हैं दोस्तों कि अभी इन्हें बीन्स में कुछ दिन पहले से ही इसमें फ्रूटिंग शुरू करी है। हम जो थे कभी 5-6 बीन्स तोड़ के ले जा रहे हैं, कभी 10 ले जा रहे हैं। तो मैं सोच रहे थे क्या शेयर करें। और ये देखिए तरोई लगी कितनी छोटी छोटी सी, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और अब की मैंने कुछ स्पेशल केयर भी नहीं करी थी इनकी, कोई खाद कोई अलग से फर्टिलाइज़र नहीं डाला था। तो मुझे लग रहा था कि ज़बरदस्ती मैं वीडियो क्या बनाऊं इसके बारे में, इसलिए मैं शेयर नहीं कर रही थी। लेकिन जब से मेरे कुछ फ्रेंड्स का कमेंट आने लगा तो मैंने उसके बाद शूट करना शुरू करा। उसके बाद मैंने 3 हार्वेस्टिंग जो 1 हफ्ते के अंदर करी हैं वो मैं बराबर से शूट करती गई और फिर मैं आपके संग वो शेयर करूँगी। साथ में कैसे मैंने इसको बिना फर्टिलाइज़र वगैरह के पा रही हूँ ये भी बताऊँगी। देखिए यहाँ पर जो है मैं टोटली अपना एक्सपीरियंस बताऊँगी। पता नहीं वो सही है कि गलत है, आप इससे सीख सको वो सीख लेना। एक तो देखिए सबसे पहली बात थी तो ये जो मेरे बड़े बड़े ग्रो बैग्स हैं इससे मैंने कोई भी अलग से कोई सॉइल मिक्स नहीं बनाया था। इसमें मेरी हाफ डिकम्पोस्ट किचन वेस्ट की खाद होती है ना, हाफ डिकम्पोज थी, वही पड़ी हुई थी। ऊपर से सॉइल मिक्स डाल करके मैंने इसमें बीज डाल दिए थे, तो वही जो था ये हो गया है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम लोग बिल्कुल सही समय पर कोई भी बीज डाल देते हैं या फिर कहिए कि समय से थोड़ा पहले ही डाल देते हैं, तो समय रहते ही जो हमारी बेलें होती हैं या जो हमारा प्लांट होता है वो खूब अच्छे से फैल जाता है। फिर जब उसमें फ्लावरिंग, जब उसको उचित माहौल मिलता है, उसमें जब फ्लावरिंग शुरू होती है तो बड़ी बेल अगर है, बड़ा प्लांट है आपका, तो उसमें ज़्यादा आपकी फ्लावरिंग होगी अगर आपने प्रॉपर ढंग से खाद वगैरह दे दिया। लेकिन हमने खाद नहीं दिया है इसमें। वो शायद मेरी जो किचन वेस्ट जो डिकम्पोज हुआ है वही प्लांट बाद में खींचे हैं और उसी से ही उसको जो है अपने आप ही न्यूट्रिएंट मिले हैं। दूसरा कमाल जो है बारिश के पानी ने करा है। तो इस चीज़ को ऑलवेज करिए, क्योंकि मैं इधर देख रही हूँ कि चाहे मेरी तरोई की बेल है या ये मेरी लोबिया है, इसमें जो है बहुत ज़्यादा अचानक ही फ्रूटिंग चालू हो गई है। पहले ये मैं इसको लगा के चली गई थी आउट ऑफ स्टेशन, मैंने इसमें कोई केयर नहीं करी थी, ग्रीन नेट लगा था, बेल तो बहुत फैलती चली गई थी, कोई भी फूल नहीं आ रहे थे। फिर जैसे ही मैंने ग्रीन नेट हटाया है 1 हफ्ते बाद ही जो था इसमें फ्लावरिंग शुरू हो गई है। चलिए आपको अपने जंगल, छत के जंगल से कि एक गली से दूसरी गली निकाल करके ले चलते हैं, जहाँ पर मैंने लगा रखी है अपने खाने के लिए अरुई अरबी। ये पत्ते जो आपको बड़े बड़े दिख रहे हैं ना, ये वही है। ये केवल मैंने इससे अपने लिए पकौड़ी, जो पतौड़ बोलते हैं या पात्रा बोलते हैं, उसको बनाने के लिए लगाई है। दोस्तों इस अरुई को लगाने के लिए कोई आपको स्पेशल बीज खरीदने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वही जो सब्जी मंडी में घुइयाँ या अरबी जिसको बोलते हैं, टैरो भी बहुत लोग बोलते हैं, वो मिलती है ना। अधिकतर जो है ये जो जून जुलाई आता है तो वो मिलती है, उसमें ना अपने आप ही जो है आइजेस मतलब अंकुरण चालू हो जाता है। तो वैसे ही ख़रीद करके मैंने अपनी सिंपल सी मिट्टी में इसमें लगा लिया था, कुछ भी स्पेशल मिट्टी में नहीं करा था। उसी से जो है कुछ दिन बाद ही जो थे ये प्लांट निकलने लगे थे। पत्ते पत्ते निकलते हैं, नीचे से जो अरुई है वो मल्टीप्लाई होती रहती है। ये देखिए मेरा, ये बहुत ही कम ऑयल में दोस्तों बनता है और बहुत टेस्टी होता है। लोग इसको इसलिए नहीं खाते क्योंकि कहते हैं कि खुजली होती है जीभ में, तो खुजली नहीं होगी अगर आप इसमें खट्टा डाल दोगे।
2 दिन पहले के बाद जब मैं यहाँ पर आई थी तो मेरी ये जो तरोई थी ये बहुत बड़ी बड़ी हो गई थी। एक तरोई जो फीमेल फ्लावर था वो ख़त्म हो गया था, तो मेरा जो था थोड़ा मूड ऑफ हो गया था कि 2 दिन के में ही देखो इतनी बड़ी बड़ी हो गई हैं। अब पता नहीं इसकी सब्ज़ी बनाने लायक रह भी गई है कि नहीं। लेकिन ये वीडियो आपको एडिट करके दिखा रहे हैं, ये कुछ दिन का बाद का दिखा रहे हैं। तो दोस्तों ये जो थी बनाया था मैंने, हम देखिए हम लोग तो केवल 2 ही लोग हैं ना, तो एक ही तरोई में मेरा काम चल जाता है। चींटे हटा रहे हैं जो उसमें लगे हुए हैं, और बहुत टेस्टी थी, बहुत मीठी थी ये। मतलब जैसा मुझे देखने में लग रहा था कि ये बहुत मैच्योर हो गई है, तो वैसी कुछ भी नहीं थी। तो 1 हफ्ते में मैंने 3 हार्वेस्टिंग करी है, तो ये फिर आज मैं करने जा रही हूँ इसकी हार्वेस्टिंग। अब की हार्वेस्टिंग जो है फिर से मैं बोड़ा की करने जा रही हूँ। ये जो बीन्स हम लोग लगाते हैं किसी भी तरीके की, चाहे ये लोबिया लगा रहे हैं, चाहे फ्रेंच बीन्स लगा रहे हैं, या फिर जो राजमा वगैरह की लगा रहे हैं, या सोयाबीन की लगा रहे हैं, तो दोस्तों जो भी बीन्स होती है इसकी जड़ों में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया रहते हैं जो कि मिट्टी को बहुत अच्छा कर देते हैं। तो जिन गमलों में ये बीन्स वगैरह लगी है उसकी मिट्टी में आपको बहुत ज़्यादा खाद डालने की ज़रूरत नहीं है। समय के साथ साथ देखिए 1 ही हफ्ते में वो जो आपको अभी दिखाई थी वो तरोई की बेल भी पीली पड़ने लगी। एक्चुअली में वो 12 इंच के गमले में ग्रो बैग में लगी हुई है, तो वो बहुत मैच्योर हो गई है। पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ गई, इधर 2-3 दिन से थोड़ा बारिश कम हो गई है हमारे यहाँ पर। जो है बीन्स ज़रूर लगाया करिए, क्योंकि बीन्स से आपकी मिट्टी भी बहुत अच्छी हो जाती है। तो कुछ चीज़ें हैं जैसे हल्दी वगैरह भी मैंने आपके संग शेयर किया, और गेंदा जैसे फूल होता है, गेंदे को भी ज़रूर लगाइए। हाँ, आप सर्दी वाली जो सब्जियां हैं उनके बीजों को जो है डालना शुरू कर दीजिए, सितंबर भर में डालना शुरू कर दीजिए। अभी आप डाल दोगे तो आपको जो है अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि अब धूप देखिए तेज़ होगी सितंबर अक्टूबर में, तो प्लांट जो है ग्रोथ पकड़ लेगा। तो टमाटर, बैगन, मिर्चा, शिमला मिर्चा, गोभी, बंद गोभी और चेरी टमाटर, पालक, धनिया, मेथी, ये सब अब आप लगा सकते हो। मूली, गाजर, चुकंदर, शलजम, ये सब सब्जियां लगा सकते हो। इन सब पर मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो शेयर कर चुके हैं, कैसे लगाते हैं, कैसा सॉइल मिक्स है, उसका जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। साथ में जो है वो हम समय समय पर कम्युनिटी टैब पर भी शेयर करते रहेंगे आपके साथ। तो यहाँ पर जो है बीन्स मेरी काफ़ी हो रही हैं, अभी भी छोटी छोटी जो है वो काफ़ी लगी हुई हैं। उनको मैं अभी तोड़ नहीं रही हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ 2 दिन में वो भी मैच्योर हो जाएंगी। मेरे बीन्स के जो है टोटल इस बड़ा वाला 15 इंच का ग्रो बैग काफ़ी पुराने बीज थे, तो उसमें जो है ये 3 उसमें प्लांट निकले थे, दूसरे वाले में मेरे 2 निकले थे, तो 5 टोटल प्लांट्स हैं, और एक छोटी फैमिली के लिए सफिशिएंट मात्रा में बीन्स हो जाती है। तो विंटर की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। आपकी अगर मिट्टी वगैरह बहुत गीली हो गई है तो उसको जो है थोड़ा, अगर धूप वूप निकलती है तो थोड़ा सा ड्राई कर लीजिएगा, और खाद आदि भी मंगवा लीजिए, नई गोबर खाद या बर्मी कंपोस्ट जो भी आपके एरिया में अवेलेबल है वो कर लीजिए। मेरी रेनी सीज़न की गार्डनिंग तो देखिए बिना खाद पानी के ऐसे ही चल गई, केवल बारिश के पानी पर, और जो थोड़ा बहुत सर्दियों का समझ लीजिए, पिछली सर्दियों का किचन वेस्ट इन गमलों में पड़ा हुआ है, उसी से इन प्लांट्स ने न्यूट्रिएंट लिया है। लेकिन हाँ, अब देखिए आगे हमें जैसा टाइम मिला तैयारी करेंगे। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।